जब डांट लगाई गोपी ने तो भगवान ने अंचल को छोड़ दिया और दूर खड़े हो। गोपी कहती है, बालोसी नालो कैसे कलंकम, तू तो छोटा सा बच्चा है, गैया चराने वाला गंवार ग्वाला है। तूने मेरे अंचल को पकड़ लिया। इस बाजार में मेरे दमाद, ससुर, देवर, जेठ कितने घूम रहे हैं। यदि उन्होंने मेरा अंचल पकड़े हुए तुझे देख लिया, वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। नालो कैसे कलंकम, तुझे तो कलंक का डर नहीं, लेकिन मुझे तो है। डांट लगाई गोपी ने, अंचल भगवान ने छोड़ दिया। और जब छोड़ा तो गोपी हंसकर कहती है, गोपाल गोपालन पंडितोसी भावम न जाना सी विलासलीला। अरे गोपाल, तू गैया चराने वाला गंवार ग्वाला ही रहेगा, हम गोपियों के मन में तेरे प्रति क्या भाव है तू कभी नहीं समझ सकता। भावम न जाना सी विलासलीला, तू कभी नहीं समझेगा। इसी को चरसिया प्रेम कहते हैं। तो पहले भगवान प्रेम प्रकट करते थे तो गोपियां ठुकरा देती थी, और अच्छा आज रास में गोपियां प्रेम प्रकट कर रही, भगवान ठुकरा रहे हैं। इसी को चरसिया प्रेम कहते हैं। और भैया, श्रृंगार रस की उत्पत्ति तभी होती है जब नायक अनुकूल तो नायिका प्रतिकूल, और नायिका प्रतिकूल तो नायक अनुकूल, तभी तो श्रृंगार रस उत्पन्न होगा। भगवान को पता है मैं जितना इनमें धक्का दूंगा, चली जाओ, लौट जाओ, भाग जाओ, क्यों आई हो, जितना मैं इनमें धक्का दूंगा ये गोपी उतनी ही वेग से मेरे पास में लौट करके आएंगी। इसको चरसिया प्रेम कहते हैं। गोपी कहती है, प्रभु आप कह रहे हो कि मैं यहां से चली जाएं, लेकिन घर पे जाकर क्या करेंगी, क्योंकि चित्तम सुखे न भवता प्रहृतम ग्रहेषु यन्निर्विसच्युत करावपि ग्रह्य कृत्ये पादौ पदम न चलतस्तव पादमूलात् यामः कथं व्रजमथो करवाम किं वा। गोपियां कहती हैं, आप कह रहे हो कि हम चली जाएं, लेकिन घर तो हम चली जाएंगे। चित्तम सुखेन, हमारा मन चित्त तो आपके पास रखा हुआ है, और घर मान लो चली भी गई तो करवाम किंबा, घर में जाके कर क्या लेंगी। मन हमारा आपके पास में है, और बिना मन के घर में हम जाकर क्या करेंगे। और प्रभु आपको यदि भेजना है तो मेरे मन को वापस करो, हमारे जो आपने हमारे मन को ले लिया है उस मन को वापस करो। अब गोपियां जंगल में क्यों आई हैं उस बात को कहती हैं, प्रेम को अब यहां प्रकट करती हैं। गोपियां कहती हैं, सिंचांगनस्तुधरामृतपूरकेण हासावलोक कलगीत जगक्षयाग्नि नोचेत् वयं विरह जान्युपयुक्त देहा ध्यानेन याम पदयोः पदवीं सखेते। गोपियां कहती हैं, सिंचांगनस्तुधरामृतपूरकेण, प्रभु हे प्यारे, हे रास बिहारी, हमें इस जंगल में त्वत् अधरामृत पूरकेण, इस जंगल में हम आपका अधरामृत पान करने के लिए आई हैं। त्वत् अधरामृत, अच्छा गोपियां किस अधरामृत की बात कर रही हैं। पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज इस पंक्ति का अर्थ करते हैं। श्री डोंगरे जी अर्थ करते हैं, गोपियां किस अमृत की बात कर रही हैं। बोले कि धराया अमृतम धरामृतम, धरती इति धरा, जिस धरती पे हम रहते हैं उसको धरामृत कहते हैं। धरती इति धरा, धराया अमृतम धरामृतम, लेकिन धरामृतम न भवति ही इति अधरामृतम, उस अधरामृत का पान करने की बात कर रही है प्रभु, जो इस धरती पर नहीं है। रसो वही सह, रास के दिव्यादिव्य उस रस को पान करने की बात ब्रज की गोपियां कर रही हैं।
आपके अधरा शव का पान करने के लिए आई हैं प्यारे, और आप कह रही हो कि चली जाओ यहां से। ऐसा मत कहो प्यारे। गर्मी के मौसम में 10 रुपए का मटका लेते हैं तब भी उसको 10 बार ठोकते हैं। कहीं से फूटा चटका तो नहीं है, ये है 10 रुपए का, 10 बार बजाते हैं। विचार करो, भगवान जिस भक्तों को अपने रास का रसास्वादन करा रहे हैं, तो क्या भगवान उस भक्त की परीक्षा नहीं लेंगे? ये गोपी कोई 10, 20, 50 नहीं है। गर्ग संहिता के गोलोक खंड में आता है कि श्रुति रूपा, ऋषि रूपा, कारण सिद्धा, कृपा सिद्धा, नित्य सिद्धा, गोलोक वासिनी, दंडकारण्य के संत, मिथिलापुर की नारियां, यज्ञ सीता, ये सब गोपियां बनकर के आई हैं। लाखों की संख्या में गोपियां हैं। इतनी सारी गोपियां आज भगवान का रास का रसास्वादन पान करने के लिए आई है। एक गोपी कहती है, प्यारे एक बात बताओ, एक बार एक कन्या की शादी हुई, शादी होते ही पति जाने लगे विदेश। कन्या कहती है, अरे महाराज आप चले जाओगे विदेश तो मैं फिर पूजा किसकी करूंगी? पति ने पर्स में से फोटो निकाल कर दे दिया, जब तक मैं लौट कर नहीं आ जाता तो फोटो की पूजा करते रहना। अब कन्या नित्य उठती है प्रातःकाल, फोटो की पूजा करती है। एक बार संयोग की बात, जैसी फोटो की पूजा करने के लिए आसन पर बैठी, इतने में पति विदेश से लौटकर आ गया। कुंडी खटखटाई, देवी दरवाजा खोलो। गोपी कहती है, पहले प्यारे एक बात बताओ, वो करें क्या? पहले दरवाजा खोलें कि पूजा करें? अच्छा पूजा नहीं करती तो दोष लगता है, और दरवाजा नहीं खोलती तो पति नाराज होता है, वो करे क्या पहले? तो भगवान कहते, अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है? जब असली पति गेट पर खड़ा है तो फोटो की पूजा वो क्यों कर रही है? फोटो की पूजा तो तब तक थी जब तक असली पति लौटकर नहीं आ गया। असली पति आ गया, फोटो की पूजा कर रही है। गोपियां कहती, वही तो हम कर रही हैं। ये संसार के पति फोटो के समान होते हैं, एक ना एक दिन सबको जाना है, लेकिन जीव के असली पति तो प्रभु आप ही हो, आपको पाने के लिए आई हुई है। मीराबाई भी तो कहती है, ऐसे पति को बरे जो जन्मे और मर जाए, बरबरिए गोपाल जो मर छुड़ो अमर हो जाए। ऐसे पतिकों को बरे जो जन्मे और मर जाए। भगवान गोपियों से तो प्रसन्न हो गए। प्रहसतनम गोपी आत्मा रामोप्यरीरमत। भगवान गोपियों के साथ में अब रास रचाना प्रारंभ करते हैं। रास की परीक्षा में गोपियां पास हो गईं। बाहु प्रसार परिरंभ करार कोरोनी विस्तनाल हरिनखाग्रपातैः श्वैल्यावलोक हस्तिर्व्रज सुंदरीणाम् उत्तम वयं रतिपतिं रमयांचकारः। रास रचाना भगवान गोपियों के साथ प्रारंभ करते हैं। गोपियां थक जाती हैं तो भगवान पीताम्बर से हवा करते हैं, आहा अद्भुत है तुम्हारा नृत्य, हे ब्रज गोपियों अद्भुत नृत्य है तुम्हारा। उसी समय कामदेव आ गया। श्रीधर स्वामी पाद अपनी टीका में वर्णन करते हैं कि भगवान ने रास क्यों किया। कामदेव के मान को मर्दन करने के लिए भगवान ने रास रचाया। एक बार कामदेव श्री नारद जी के पास पहुंचा और नारद जी से कहता है, क्या नारायण नारायण रट लगाते फिरते हो, कुछ लड़ना भिड़ना भी आता है, कैसी नारायण नारायण गाते रहते हो। नारद जी कहते हैं, लड़ना भिड़ना तो नहीं आता, लेकिन लड़ाना भिड़ाना खूब आता है हमको। तो कामदेव कहता है, बताओ किससे लड़ूं मैं? बोले कि चले जाओ यहां से सीधे वैकुंठ में, जो नाग के ऊपर लेटा हुआ है बस वही तुमसे मुकाबला कर सकता है। कामदेव पहुंच गया। कामदेव कहता है, हे प्रभु बड़ा नाम आपका सुना है,
दो हाथ करो मेरे से। तो भगवान हंसकर कहते हैं, अरे कामदेव तू एक बात बता, तुझको मैदान का युद्ध पसंद है कि किले का? कौन सा युद्ध करेगा? अच्छा, किले के युद्ध में विशेषता यह है कि एक राजा सुरक्षित रहता है और एक राजा सामने खड़ा है। अच्छा, जो किले के अंदर राजा है वो गोले अंदर से दागता रहता है, मैदान वाले को खतरा है। अच्छा, और मैदान वाले युद्ध में यह विशेषता है कि दोनों मैदान में कुछ भी करते रहो। कामदेव कहता है, महाराज किले के युद्ध करके तो बहुत देख लिए, मैदान वाला आज तक कोई नहीं मिला। मैं तो मैदान का युद्ध करना चाहता हूं आपसे। जो संत निर्गुण ब्रह्म की समाधि में लीन बैठे होते हैं, उन संतों के मन में कामदेव हलचल मचाकर चला जाता है। तो भगवान कहते हैं, भाई कामदेव, मैं जब कृष्णावतार धारण करूं उस समय मैं ब्रज की गोपियों के साथ में रास रचाऊंगा, तू वहां पर आ जाना। और रास रचाते समय यदि तू मेरे मन में कोई हलचल प्रस्तुत कर सके तो कर देना, और यदि मेरे मन में कोई जिज्ञासा उत्पन्न नहीं हुई, हलचल नहीं हुई, तो तू हार मान लेना। और जो इस युद्ध में हारेगा वो बेटा बनेगा, और जो जीतेगा वो बाप बनेगा। कामदेव आ गया। कामदेव ने 5 बाण चलाए, वशीकरण, उच्चाटन, मोहम, स्तंभन और उद्दीपन। ये कामदेव के 5 बाण हैं। भगवान के ऊपर 5 बाण चलाए, लेकिन भगवान के मन में कोई विकार उत्पन्न नहीं कर सका। कामदेव भगवान के चरणों में गिर पड़ा, चरणों में गिर पड़ा। कामदेव कहता है, प्रभु आप अच्युत हो, आप अपने स्वरूप से विचलित नहीं हुए। नच्चवती स्वरूपात इति अच्युतः। कामदेव ने भगवान को अच्युत नाम यहां पर दिया है। और वही हारा हुआ कामदेव भगवान का प्रथम पुत्र प्रद्युम्न के रूप में द्वारकापुरी में प्रकट हुआ। भगवान ने रास रचाना प्रारंभ किया तो एक गोपी को तो आया मान और सभी गोपियों को आया अभिमान। जिस एक गोपी को मान आया उसी का नाम श्री राधा रानी है। और देखिए भैया, रास की कथा तो ऐसी अद्भुत है, यदि इसमें गोते लग गए तो भैया आज शादी भगवान की नहीं हो पाएगी। ये तो स्वतंत्र विषय है। रास की कथा ही 7 दिन में हो सकती है, सप्ताह ना हो, बस कथा ही 7 दिन में रास की ही हो। तब देखो आप फिर कैसे कैसे भाव निकल करके आते हैं, कैसे कैसे सूत्र इस रास में से निकल के आते जीवन जीने के। भगवान को अभिमान तो पसंद नहीं है, मान बहुत पसंद करते हैं भगवान। ऐसी माननी गोपी को साथ लेकर भगवान सभी गोपियों के बीच में से अंतर्हित हो गए। अंतर्हिते भगवती सही सब प्रजांगना, भगवान अंतर्हित हो गए। को जड़ को चैतन्य न कछु जानत विरही जन। जैसी भगवान ब्रज की गोपियों के बीच में से अंतर्हित हुए, मानो गोपियों के तो प्राण ही निकल गए। कुंज पुंज ढूंढत फिरही खोजत दीन दयाल, प्राण नाथ पाए नहीं विकल वही ब्रज ग्वाल। तुलसी से पूछने लगी, अरे बहना तुलसी कहाँ है हमारे प्यारे, तेरे बिना तो भोजन भी नहीं करते वो, तेरी तो शोभा उनसे ही है। तुना विष्णुला लसती तो शोभती इति तुलसी ही। हवा चली, तुलसी का विरवा हिलने लगा। एक कहती है गोपी, कह रही है कि मैं नहीं बताने वाली। दूसरी गोपी कहती, सौत जो है हमारी, हमको काहे को बताएगी, ये सौत है हमारी। वृक्षों से, लताओं से, सबसे पूछती फिर रही है, लेकिन किसी ने उत्तर नहीं दिया। श्री राधा रानी के मन में भी अभिमान आया बाद में। श्री राधा रानी कहती हैं, प्यारे आगे और ले चलना हो तो कंधे पे बिठा कर ले चलो, पैरों में दर्द हो रहा है। भगवान समझ गए कहां से बोल रही हैं। भगवान ने कंधा नीचे किया, आइए आप इस पर बैठ जाइए कंधे पर। और जैसे ही श्री राधा रानी बैठने को हुई, भगवान राधा रानी को छोड़ करके भी अंतर्हित हो गए। सा बधू अन्मतप्यत, उस बधूटी को छोड़कर भगवान भी चले गए,
अन्वेषण करती हुई ब्रज की गोपियां जब आईं, श्री राधा रानी से कहती हैं, हे किशोरी जी कहाँ है प्यारे। किशोरी जी कहती हैं, जो अभिमान तुम्हारे मन में था वही मेरे मन में आ गया, इसलिए मुझे भी छोड़कर चले गए। पुनः पुलिन मागत्य, सभी गोपियां पुनः लौट करके यमुना पुलिन पर आईं। श्री राधा रानी कहती हैं, चलो हम लोग एक गीत गाती हैं, और गीत गाने से कहीं प्यारे आ गए तब तो ठीक है, नहीं तो इसी यमुना पुलिन पर कूद करके आत्महत्या ही कर लेंगे। अरे जीते जी नहीं मिल पाए तो मरने के बाद प्राप्त कर लेंगे, अंते यामती सागति, बाद में प्राप्त कर लेंगे। तो सभी गोपियों ने गीत गाया, इसी का नाम गोपी गीत है। ये भागवत का प्राण है, ये प्राण है भागवत का। 19 श्लोक इस गोपी गीत में है। जिसको आता है वो तो मेरे साथ गाएं, और जिसको नहीं आता गोपी गीत, आंख बंद करके ठाकुर जी का ध्यान करें। गोप्य ऊचुः जयति तेऽधिकं जन्मना ब्रज शयत इंदिरा शश्वत दयित दृश्यता दीक्षुतावता स्वयं त्वां विचिन्वते शरणोदासये साधु जात सरसि जोदर सूरतनाथ ते अशुल्क दासिका वरदनीन्द्र को नेह क्यों बना विसर्जना प्या तो भया दृशवते पयो रक्षिता खलु गोपिका साथी तो बोले रास बिहारी सरकार की जय। बंधुओं, जिसकी आंखों से कभी आंसू ना निकले वो प्रभु को क्या पाएगा। आज गोपियां रो रही हैं भगवान के लिए। कोई अपने परिवार के लिए रोता है, कोई अपने बच्चों के लिए रोता है, हम सब लोग रोते हैं, लेकिन हमारी ब्रज की गोपियां तो प्रभु के लिए रो रही हैं। इसलिए तो कहते हैं हमारे कबीरदास जी, कबीरा हंसना छोड़ दे
रोने से कर प्रीत, बिन रोए नहीं पाया, वो प्रेम प्यारा मीत। कबीरा हंसना छोड़ दे, रोने से कर प्रीत, और बिन रोए नहीं पाया। जिसकी आंखों से आंसू ना निकले वो क्या पा सकता है। संसार के लिए आंसू तो बहुत निकाले हम लोगों ने, लेकिन ध्यान दीजिए, संसार के लिए रोना, आंसू निकालना सब बेकार। कितने भी आप आंसू निकाल दो, उन आंसुओं की कीमत नहीं रहेगी। हाँ, भगवान के लिए रोगे तो भगवान एक एक आंसुओं की कीमत रखते हैं। संसार का रोना कैसा होता है? हमने उनकी याद में रो रो के टब भर दिए, हमने उनकी याद में रो रो के टब भर दिए। अरे वो ऐसे बेदर्द निकले कि नहाकर चल दिए। ऐसा संसार का प्रेम होता है। प्यारे, गोपियां कहती हैं, जयति तेदिकम जन्मना ब्रजः, तव जन्मना ब्रजः वैकुंठात् अधिकम जयति। जब से आप इस ब्रज में पधारे हो, तब से वैकुंठ जाना कोई नहीं चाहता, सब ब्रज की ओर भाग रहे हैं। और इस ब्रज में इंद्रा अत्र शश्वत श्रयते, देवी इंद्रला, लक्ष्मी वैसे चंचला चपला है, भागती रहती है, लेकिन इस ब्रज में वह लक्ष्मी अचला बनकर निवास कर रही है। हे प्यारे, क्यों अपने विरह शब का पान करा रहे हो? इसी दिन के लिए जीवित रखा था आपने, बड़े बड़े असुरों से आपने बचाया इस दिन के लिए कि आज अपनी विरहाग्नि में हमको मार दो, इसलिए आपने बचाया हमें। नेह किम बधा, हमारा बद मत कीजिए प्यारे। और आपकी निष्ठुरता को देख करके तो ऐसा लगता है प्रभु कि आप यशोदा के बेटा तो हो ही नहीं सकते। यशोदा मैया सबको प्रेम देने वाली, लेकिन आपका हृदय तो बड़ा कठोर है, पत्थर है आपका हृदय। कब से आपके विरह में हम रो रही हैं, अभी तक आप नहीं पधारे प्रभु। लेकिन हमको पता है आप कौन हैं। नखलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देही नाम। आपको यशोदा के बेटा नहीं हो, अखिल देही नाम। सारे देहधारियों के अंदर निवास करने वाले वही परमपिता परमात्मा हो प्रभु। नखल गोपिका नंदनो भवान। धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज इस नंदन शब्द की व्याख्या करते हैं। नंदन कहते हैं, बनारस में एक कचौड़ी गली है, आपने नाम सुना होगा, कचौड़ी गली बनारस। बनारस में एक कचौड़ी गली है, वहां पर एक सेठ जी रहते थे। एक ब्राह्मण रोज उनके यहां सेवा पूजा करने जाते थे। एक दिन संयोग की बात, ब्राह्मण की बच्ची की शादी नजदीक आ गई। तो पंडित जी कहते हैं, सेठ जी बेटी का विवाह नजदीक आ गया है, कुछ थोड़ी सहायता आपसे हो जाती तो थोड़ा काम हमारा और बढ़ जाता, थोड़ा मदद मिल जाती आपसे। सेठ जी कहते हैं, हाँ इसमें कौन सी बात, आप कल बात करें हमसे, कल मिलें आप हमसे। ठीक है। कल फिर सेठ जी से पंडित जी मिले। वो सेठ जी आपने कल की कहा था, अरे क्या बताएं आज तो पंडित जी बड़े बिजी हैं। अच्छा आप कल बात करें हमसे। कल करते 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 2 महीने हो गए, रोज मिले, अरे सेठ जी क्या बताएं समय नहीं। कल कल करते करते 2 महीने हो गए, पंडित जी पहुंचे। सेठ जी कहने वाले थे कल के लिए, तो पंडित जी कहते हैं, अब मैं कल आपसे नहीं मिलूंगा। क्यों नहीं मिलोगे? क्योंकि उन सेठ जी का नाम भी नंदन था, नंदन। पंडित जी कहते हैं, जब आपका नाम ही नंदन है, आप दोगे कहां से? अच्छा, पंडित जी विद्वान थे, उस नंदन शब्द की व्याख्या करते हैं। आदौ नकारः परतो नकारः मध्ये नकारेण हतो दकारः इत्थं नकारः त्रः संयुतस्य
का दान शक्ति खलु नंदनस्य। पंडित जी कहते हैं, सेठ जी आपके नाम के आगे ना और नाम के पीछे ना, आदौ नकार परतो नकार मध्ये नकारेण हतो दकार। आपके नाम के आगे ना, नाम के पीछे ना, बीच में एक दान का दकार था, उस पर भी ना चढ़ बैठा। जब आपके नाम में तीन ना बैठे हुए हैं, इत्थम नकार त्रय संयुतस्य, तो का दान शक्ति खलु नंदनस्य। जब आपका नाम ही नंदन है तो आप हमको दोगे कहां से? प्रेम से बोलिए राधे राधे। राधे राधे। गोपियां कहती नंदनो भवा, हे नंदन अब तो दर्शन दे दो। और प्रभु आज आपके विरह में हम मरना चाहें तो मर नहीं सकते। भगवान कहते हैं अरे देवियों मरना तो बड़ा सरल है, आप मर क्यों नहीं सकती? तो ब्रज की गोपी कहती हमने अमृत पान कर लिया है। कौन सा अमृत पी लिया? गोपियां कहती हैं तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्मषापहं श्रवण मंगलम श्रीमदाततं भुवि गोपियां कहती हैं तब कथामृतम तप्त जीवनम। प्रभु हमने आपका कथामृत पान कर लिया है। और आपका कथामृत कैसा है? तब कथामृतम तप्त जीवनम, तप्तानाम जीवनम तप्त जीवनम। तपे हुए प्राणियों को जीवन दान देने वाला आपका कथामृत है। भैया चाहे कितनी भी परेशानी में आप हो जाओ, लेकिन जब आप भगवान की कथा में आकर बैठोगे तो सारी चिंता फिकर दूर हो जाती है। तप्त जीवनम, तपे हुए प्राणियों को जीवन दान देने वाला आपका कथामृत है। कवि विरीडितम, बड़े बड़े कवियों ने आपके इस कथामृत की खूब महिमा गाई है। कल्मषापहं, सारे कलमशों को सारे पापों को धोने वाला आपका कथामृत है। ब्रज की गोपियां कहती हैं कोई भूमि दान करता है, कोई अन्न दान करता है, कोई वस्त्र दान करता है, लेकिन ब्रज की गोपियां कहती हैं हम सबसे बड़ा दानी उसको मानती हैं जो आपकी कथा का दान करता है। जो आपकी कथामृत का दान कर रहा है उससे बड़ा दानी संसार में दूसरा कोई हो नहीं सकता। हे प्यारे अब तो दर्शन दे दो, क्यों तड़पा रहे हो अपनी विरहाग्नि में? प्यारे कथा मृत पान कर लिया है इसलिए मरने वाली नहीं। इसलिए तो भक्त कहते हैं न पीने पिलाने न खाने में है, न पीने न पिलाने न खाने में है, न किस्से कहानी सुनाने में है। जिंदगानी का जीने का असली मजा कथा में कृष्ण की डूब जाने में है। जीवन का असली प्रेम चाहिए तो भगवान कृष्ण की कथा में डूब जाओ, बस यही जीवन का सच्चा प्रेम है। गीत तो खैर बहुत लंबा है। अंतिम 19वां श्लोक हमारी किशोरी जी श्री राधा रानी ने गाया है और गीत गाने के बाद सभी गोपियां एक स्वर में रोना प्रारंभ करती हैं। रुदु सुस्वरम राजन
कृष्ण दर्शन लालसा। रुरुसु स्वर, एक स्वर में गोपियां रोना प्रारंभ करती है। भैया सब न जाने किन किन के लिए रोते हैं, लेकिन हमारी ब्रज की गोपियां प्यारे के लिए रो रही हैं। भगवान कहते हैं जो भक्त मेरे लिए रोता है मैं फिर अपने आप को रोक नहीं पाता। उसी समय हमारे रास बिहारी सरकार ब्रज की गोपियों के सामने प्रकट हो गए। बोले रास बिहारी सरकार की जय। तासाम आविन भूत चौरी स्मयमान मुखाम्बुज पीतांबर धर श्रगवी साक्षात मन्मथ मन्मथ साक्षात मन्मथ मन्मथ। तासाम गोपीना मध्य शौरी आविर्भूत। उसी समय प्रभु हमारे प्रकट हो गए। तन्वः प्राण विभागतम, मानो गोपियों के मरे हुए प्राण में, मरे हुए जीवन में, देह में पुनः प्राण आ गए हो। तन्वः प्राण। तासाम आविर्भूत छौरी। सुखदेव जी एक व्यंग भी मानो यहां पर कर रहे हो। सुखदेव जी कहना चाह रहे हैं तासाम आविर्भूत शौरी, ये सूरसेन के वंशज, सूरसेन के सूरमा किन पर अपनी सूरमा दिखा रहे हैं? बेचारी अबला गोपियों पर। अच्छा, एक संत कहते हैं भगवान बहुत देर से आए, तो भगवान से गलती भी हो गई, तो भगवान आती गोपियों से पता है क्या कहते हैं? तासाम आविर्भूत सॉरी, सॉरी शब्द कहते हैं, गलती हो गई हमसे। पीतांबर दरह श्रगविही। आज भगवान जब गोपियों के सामने प्रकट हुए तो अपना पीतांबर अपने हाथ में लेकर के आए। किसी ने कहा महाराज आप तो पीतांबर कंधे पे हमेशा रखते हो, आज हाथ में लेकर क्यों आए? प्रभु कहते हैं जो भक्त मेरे विरह में रोता है मैं उस भक्त के आंसू पहुंचने के लिए पीतांबर हाथ में लेकर के आता हूं। आंसू पहुंचने के लिए लाता हूं पीतांबर हाथ में। आज भगवान का जो सौंदर्य है साक्षात मनमथ मनमथा, मनमथ के मत को भी मत देने वाला भगवान का सौंदर्य है। एका भ्रकुटी महाभद्र, जैसी भगवान ब्रज की गोपियों के सामने प्रकट हुए तो एक गोपी टेढ़ी निगाह से भगवान को ही देख रही है। क्यों देख रही है? नाराज हो रही है। अब आए हैं सूरत दिखाने के लिए, और उस गोपी ने भगवान को देखा और अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए। किसी ने कहा अब नेत्र क्यों बंद कर लिए? वो गोपी कहती है इनका कोई भरोसा नहीं है, कब आते कब चले जाते हैं। मैंने नेत्रों के मार्ग से इनकी छवि अपने हृदय में उतार ली है, और यदि ये अब चले भी गए तो मुझे इनसे कोई मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि मेरे हृदय में बैठे हुए हैं। वंशी बारे साबरे पलक ढाक तो है ले, ना मैं देखूं और को, ना तो है देखन देहूं, ना तो है देखन देहूं। जैसे हमारे श्री किशोरी जी प्रथम बार पुष्प वाटिका में जब श्री राम जी से मिली, श्री राम जी को जब देखा तो हमारी सीता जी ने भी राम जी को देखकर अपने नेत्र बंद कर लिए थे। क्यों किए? पता नहीं ये झांकी अब दोबारा देखने को मिली या ना मिली। लोचन मग रामही और आनी दीने पलक कपाट से, नेत्रों के मार्ग से ठाकुर जी की छवि अपने हृदय में उतार ली।
गोपियां कहती हैं, प्यारे अब आए हो दर्शन देने के लिए, हमें तड़पा करके, रुला करके, तड़पा करके, छटपटा करके अब हमें दर्शन देने के लिए आए हो। भगवान कहते हैं, हे ब्रज गोपियों, बिना विप्रलंब के संयोग पुष्ट नहीं होता। अरे तपती धूप को जिसने ना तपा हो, वो शीतल छाया का महत्व तो क्या जाने। प्यास में जिसका कंठ चिपचिपाया ना हो, वो शीतल जल का महत्व तो क्या जाने। अरे जो भूखा ना रहा हो, वो भोजन का महत्व तो क्या जाने। ऐसे ही बिना विप्रलंब के कभी संयोग पुष्ट नहीं होता। हे ब्रज गोपियों, पहले मैं निरंतर आपसे, आपके पास में रहता था, लेकिन अब थोड़ी दूरियां हो गई। अब जब हम एक साथ मिले हैं तो प्रेम और ज्यादा हो गया है। अच्छा एक बात बताओ, लोहा महत्वपूर्ण है या हीरा? लोहा महत्वपूर्ण है। उपयोग की दृष्टि से देखा जाए तो महत्वपूर्ण क्या? लोहा। बिना लोहे के तो घर का कोई काम चल ही नहीं सकता, हर चीज लोहे की। जो चीज बहुत उपयोगी है उसको महंगा होना चाहिए, और जो अनुपयोगी है उसको सस्ता होना चाहिए। लेकिन लोहा जो बहुत उपयोगी है वो सस्ता है, हीरा जो अनुपयोगी है। हीरा का क्या उपयोग? गहने बनाकर पहन लेते हैं। क्या उपयोग हीरा का? विचार कीजिए आप। हीरा अनुपयोगी होने के बाद भी बड़ा महंगा है। क्यों? क्योंकि हीरा दुर्लभ है, सहज नहीं है। लोहा सहज है। जो बहुत दुर्लभ वस्तु होती है वो महंगी होती है, और वही दुर्लभ वस्तु जब सुगमता से, शीघ्रता से, प्रेम से जब हमें मिल जाती है तो हम उसका महत्व नहीं समझते। हे ब्रज गोपियों, पहले निरंतर मैं तुम्हारे साथ रहता था, अब थोड़ा दूरियां हो गई हैं तो प्रेम और बढ़ गया है। गोपियां कहती हैं, तुम नंबर 1 के झूठा हो। हम तुम्हारे विरह में रोती थी, तुम हमारे विरह में रोते थे, ये क्या गारंटी की बात है? तुम नहीं रोते हमारे लिए। भगवान कहते हैं, अरे ब्रज गोपियों कैसी बात कर रही हो हैं? एक रोती, दूसरी आंख में आंसू पहुंच देती, तीसरी समझा देती, लेकिन मुझको समझाने वाला कौन था? मैं तो अकेला था बिल्कुल। और हे ब्रज गोपियों, दुर्जर गृह श्रृंखला, परिवार की रस्सियों को तोड़ना अच्छों की बस की बात नहीं होती। लेकिन तुमने स्त्री होकर के भी पूरे परिवार को त्यागा, मेरे पास चली आई। मेरे से अधिक प्रेम तो तुम्हारा है। दुर्जर गृह श्रृंखला। एक गोपी कहती है, संसार में 3 प्रकार के लोग होते हैं जो प्रेम के बदले में प्रेम करते हैं। एक वो होते हैं, तुम भले ही प्रेम मत करो, हम तो प्रेम करेंगे। लेकिन एक ऐसे होते हैं जो किसी से प्रेम करते ही नहीं है। जो किसी से प्रेम नहीं करती है, 4 प्रकार के होते हैं। आत्माराम, आप्तकाम, अकृतज्ञ, गुरुद्रोही। आत्माराम जो अपनी आत्मा से ही प्रेम कर रहा है, आत्मा में रमण कर रहा है। आप्तकाम, कृतज्ञ व्यक्ति भी किसी से प्रेम नहीं कर सकता। लेकिन गुरुद्रोही का मतलब किए हुए उपकार को न मानने वाला। जो प्रेम का दोहन करें वो गुरुद्रोही। भैया बच्चे की तबीयत खराब है, 10,000 रुपए की आवश्यकता, जल्दी से मदद कर दीजिए। हम भाव में आ गए, 10,000 रुपया दे दिया हमने, भैया ले जाओ। और पैसे हाथ में आए, घर से निकले बाहर, पर हंसने, देखो कैसा पागल बना दिया। प्रेम का जो दोहन कर रहा है उसको गुरुद्रोही कहते हैं। गोपियां कहती हैं ये 4थे नंबर के हैं, ये गुरुद्रोही है, कन्हैया गुरुद्रोही है। प्रभु कहते हैं, अच्छा मुझसे सब गुरुद्रोही कह रही हो? गोपियां कहती हैं, गुरुद्रोही नहीं तो और कौन हो? हम तो तुम्हारे लिए जंगल भटक रही हैं और तुम प्रेम की बंसी बजा रहे हो। तुम हमारे प्रेम का दोहन नहीं कर रहे तो और क्या कर रहे हो? ना हम तो सक्यो भजतो भी जंतु। भगवान सभी गोपियों को यहां समझाते हैं, हे ब्रज गोपियों, जितना आप मेरे से प्रेम करती हो, मैं आपसे उतना प्रेम कभी नहीं कर सकता। आपका प्रेम तो सबसे बड़ा प्रेम है, अधिक प्रेम है। इसलिए तो कहते हैं, गोपी प्रेम की ध्वजा।
वृंदावन ये प्रेम का मंदिर है बंधुओं, लेकिन इस प्रेम के मंदिर पर हमारी ब्रज की गोपियां कौन हैं? गोपी प्रेम की ध्वजा, प्रेम की ध्वजा है ब्रज गोपियां। भगवान प्रसन्न हुए ब्रज गोपियों से, अब पुनः रास करना भगवान यहाँ प्रारंभ करते हैं। पादन्यासे भुजद्भुतद्वि सस्पति भूविलासे भज्जन मध्य चलकुटपटे कुंडले गंडलोलैः सुद्दिन मुख्या कवर रसन्या ग्रंथया कृष्णबद्धो गायन्तस्थं तड़त इवता मेघ चक्रे वेरेजु। ये रास की क्रीड़ाएं हैं। रास रचाना प्रारंभ किया, हमारे भूत भावन भोलेनाथ रास में आ गए। गोपियों ने रोक दिया, महाराज दाढ़ी वाले बाबा का काम नहीं है, आप भागो यहां से। प्रभु कहते हैं, अरे ठुमका लगाना जानते हैं, तांडव करना जानते हैं। गोपियां कहने लगी तांडव करना कैलाश पे, यहाँ तांडव मांडव का काम नहीं है। अरे गोपियों ऐसा थोड़ी ना, हमको भी नाचना है। अच्छा नाचना हो तो लहंगा फरिया ले जाओ, पहन करके आओ। हमारे भोलेनाथ लहंगा फरिया लेकर के अपने साथ गए, अपनी बड़ी बड़ी जटाओं को जूड़ा बनाया, हर हर महादेव कहकर यमुना जी में डुबकी लगाई। लहंगा फरिया पहनकर सबसे पहले रास में आ गए। हमारी किशोरी जी कहती है, राधा रानी प्यारे ये मोटी टकड़ी गोपी कौन है ये? भगवान कहते नहीं नहीं भरती भैया ये अभी। वृंदावन के रास में पहुंचे जाए महेश, मिल सखिन के झुंड में कर गोपी को भेष। अपूर्व भगवान का रास हो रहा है। जितनी गोपियां उतने हमारे मुरली वाले प्रकट हो गए। सभी गोपियों के साथ रास रचा रहे हैं। आइए हम भी यहाँ बैठे बैठे भगवान के रास में सभी सम्मिलित हो जाएं, प्रेम से ताली बजाते हुए। राधे राधे। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। ओ श्याम संग राधा नाचे, श्याम संग राधा नाचे। माता बहनें सब बैठ जाएं, और जो भैया लोग आगे नाच रहे हैं इनसे भी मेरा निवेदन, सब लोग बैठ जाएं, सब लोग बैठ जाइए। देखो हमारे कामारी शंकर भोलेनाथ भी गोपियों के साथ में आ गए। एक बार सभी लोग ताली बजाते हुए प्रभु का स्वागत करें। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। ओ श्याम संग राधा नाचे। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। ओ श्याम संग राधा नाचे। जय जय राधे राधे। राधा रानी सुन के मीठी मुरलिया, छम छम नाचे राधा रानी सुन के मीठी मुरलिया। चम चम नाचे राधा रानी सुन के मीठी मुरलिया। छम छम नाचे राधा रानी सुन के मीठी मुरलिया।
सब गैया, श्याम छवि पे सब बलिहारी, गोपिया तुर खैया। सरल सरल चाले रे, सरल सरल चाले रे, सरल चाल रे, सरल सरल चाले रे, मस्त पुन भैया और मेघा बाज रे, श्याम संग राधा नाचे रे, ओ श्याम संग राधा नाचे। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, ओ श्याम संग राधा नाचे रे। रास बिहारी सरकार की यमुना तट पे वंशी वट पे कान्हा रास रचाए, यमुना तट पे बंसी बट पे कान्हा रास रचाए। यमुना तट पे वंशी वट पे कान्हा रास रचाए, यमुना तट पे बंसी बट पे कान्हा रास रचाए। गोपी बनकर शंकर आए, गोपेश्वर कहलाए, गोपी बनकर शंकर आए, गोपेश्वर कहलाए। टम 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 डमरू बाजे, टम 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 डमरू बाजे, टम 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 डमरू बाजे, कान्हा की मुरली पर सारा जग नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, ओ श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। ओ श्याम संग राधा नाचे। सा श्याम सलोना कौआ के कजरारी, चंद्र किरण सा श्याम सलोना कौआ के कजरारी। चंद्र किरण सा श्याम सलोना कौआ के कजरारी, चंद्र किरण सा श्याम सलोना कौआ
गजरारी ठुमक ठुमक नाचे गोपिन संग जग के पालन हारी। ठुमक ठुमक नाचे गोपिन संग जग का पालनहारी। ठुमक ठुमक नाचे गोपी संग जग के पालन हारी। ठुमक ठुमक नाचे गोपी संग जग के पालनहारी। राधा सुकुमारी संग सुकुमारी संग श्यामा सुकुमारी संग श्यामा सुकुमारी संग राधा सुकुमारी संग श्यामा सुकुमारी संग वन में विराजे रे श्याम संग राधा नाचे रे ओ श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे मुरली बाजे रे श्याम संग राधा नाचे रे। हाँ श्याम संग राधा नाचे रे ओ श्याम संग राधा नाचे रे। दास बिहारी सरकार की हो गोपेश्वर भगवान की हो राधे राधे। रास रचो है यमुना के तीर कान्हा रास रचो है। रास रचो है रास रचो है यमुना के तट कान्हा रास रचो है। रास रचो है राधा के संग कान्हा रास रचो है। रास रचो है रास रचो है यमुना के तट कान्हा रास रचो है। रास रचो है कान्हा रास रचो है। रास रचो है रास रचो है गोपिन के संग कान्हा रास रचो है। रास रचो है गोपिन के संग कान्हा रास रचो है। रास रचो है रास रचो है गोकुल के संग कान्हा रास रचो है। रास रचो है गोपिन के संग रास रचो है। रास रचो है रास रचो है गोकुल के संग कान्हा रास रचो है। रास रचो है गोपिन के संग कान्हा रास रचो है। रास रचो है रास रचो है गोकुल के संग कान्हा रास रचो है। रास रचो है गोपिन के संग कान्हा रास रचो है। रास रचो है रास रचो है गोकुल के संग कान्हा रास रचो है। यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। किनारे कान्हा रास रचो है। राधा के संग कान्हा रास रचो है। के संग कान्हा रास रचो है। कान्हा रास रचो है। कान्हा रास रचो है। कान्हा रास रचो है।
देखो वृंदावन में देखो रे मुरली बाजे रे श्याम संग राधा नाचे रे गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे मुरली बाजे ऐसे ताली बजाते हुए राधा नाचे गोकुल में देखो वृंदावन में देखो मुरली बाजे रे श्याम संग राधा नाचे रे गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे मुरली बाजे रे श्याम संग राधा नाचे श्याम संग राधा नाचे रे श्याम संग राधा नाचे ओ श्याम संग राधा नाचे श्याम संग राधा नाचे श्याम संग राधा नाचे ओ श्याम संग राधा नाचे ओ श्याम संग राधा नाचे ओ श्याम संग राधा नाचे 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 बोले रास बिहारी सरकार की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री राधा रानी की जय, गोपेश्वर महाराज की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री सुखदेव जी महाराज रास की कथा को श्रवण कराते हैं और इस रास की फलश्रुति के बारे में बताते हैं कि विक्रीडितम ब्रजबधो विरदम च विष्णो श्रद्धान्वितो नुसृणुया अतिवर्णयेर्यः भक्तिं परां भगवती प्रतिलभ्य कामो हृदरोगमास्वपहनो त्यचरे